हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हीरा सैनी किचन ब्लॉग्स के अंदर। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। सबसे पहले हमने चूल्हा जला लिया है। अब एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर घी डाला और अब हमने इसके अंदर लड्डुओं का आटा डाला है। लड्डुओं के आटे से मतलब है हमारा आटा इसमें मोटा है। जो आप नॉर्मली बेसिकली घरों में रोटी बनाने के लिए आटा यूज़ करते हैं, उससे लड्डुओं का आटा थोड़ा मोटा होता है। अब हमने इस आटे को सुनहरी होने तक भून लिया है। अब उसी कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा और घी डाला है और इसके अंदर गोंद डाल दिया है। जैसे जैसे घी में गोंद फूलते हैं वो अपने साइज से डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। हमारे गोंद अब अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इनको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने इसी कढ़ाई में और घी डाला है और हमने दूसरी जगह पे एक जगह गुड़ को फोड़ के रखा हुआ था। अब इसके अंदर हम फूटा हुआ गुड़ डालेंगे। अब इस गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने तक इसके अंदर चलाएंगे। गुड़ के अंदर एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए। गुड़ अच्छे से अब हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम हमारे भुने हुए आटे को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसके अंदर हम सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे काजू, बादाम, मगध के बीज, किशमिश। आपको जो भी ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है आप उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर सकते हैं और जो आपको पसंद नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने हमारे भुने हुए आटे के अंदर काजू, बादाम, किशमिश, मगध के बीज, सारे ड्राई फ्रूट डाल लिए। अब हम इसी में हमारा जो पिघला हुआ गुड़ है, जो हमने अभी तक आंच पे रखा हुआ है, अब धीरे धीरे करके हम इसके अंदर उसको डाल देंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसी गुड़ के अंदर खरेड़ी डाली है। ये बेसिकली हड्डियों को मजबूत करने के लिए काम में आती है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं डाल सकते। इसमें हमने सारी चीज़ गूंद वगैरह सबको पीस के अच्छे से डाल लिया है। अब हम इसी के अंदर पिसे हुए नारियल डालेंगे, जो हमने पहले से ही पीस के रखे हुए हैं। और ये थोड़े से फूल मखाने डालेंगे। इनको भी हमने रोस्ट करके पीस लिया था। और अब इन सबको एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। इनको मिक्स करने के लिए आप किसी भी चमचे का या अपने हाथ का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर हमारे जो गुड़ की पात है, जो मेल्ट किया हुआ गुड़ है, उसको धीरे धीरे डालेंगे। हमने अंजीर को कट करके रखा हुआ था, हम इसको भी इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। अंजीर को आप नॉर्मली पीस भी सकते हैं, लेकिन हमने इसको काट के डाला है। गुड़ को ध्यान से धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गुड़ डालने के बाद आटे को और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें मिल जाए। गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए आप इसको हाथ से ना मिलाकर किसी चमचे या पलटे की सहायता से ही मिलाएं। जब गुड़ आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब ये थोड़ा थोड़ा टाइट होने लग जाएगा। लेकिन हमको ध्यान रखना है, गुड़ को ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर गुड़ एक बार आटे के अंदर ठंडा हो गया तो फिर हम इसके लड्डू को नहीं बना पाएंगे। अब हमारा गुड़ अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो गया है। अब हम लड्डू धीरे धीरे बनाने लग जाएंगे। और ये हमने हमारा पहला लड्डू बना लिया है और ये अब हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। तो तैयार है हमारे गोंद के लड्डू, जो स्वाद में भी बहुत टेस्टी है। आप सभी भी एक बार इसी रेसिपी के साथ गोंद के लड्डू ज़रूर बनाएं।